2026 इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित बैंक के चेयरमैन सीएस सेठी साहब, एसबीआई के चेयरमैन। सेठी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिज़नेस को समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं, कैसा लगा सर आपको बजट? क्या इकोनॉमी को, बाजारों को, बैंकिंग सेक्टर को इस बजट से क्या दिशा मिलेगी? Singhvi Saab, thank you very much for having me on your show. It's always pleasure to talk to you. थैंक यू सर। बजट एक pragmatic बजट है, प्रैक्टिकल बजट है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है, ट्रेड टैरिफ का इश्यूज है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी एक इस सिचुएशन से गुजर रही है, वो अनसर्टेनिटी है। ये अनसर्टेनिटी के टाइम में एक प्रूडेंशियल एंड प्रैग्मेटिक बजट हमको नजर आ रहा है। इसमें दो चीजें हैं। एक है फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल मैनेजमेंट में कोई पाथ चेंज नहीं किए है। फिस्कल बजटरी डेफिसिट और उसका फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो उसका जारी रखा है उन्होंने। और दूसरा चीज है, ये पॉपुलिज्म के लिए कोशिश नहीं किया है। वो कोर वैल्यूज विच दे ऑलवेज फॉलोड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द इकोनॉमिक, एंड ये जरूरी है ये ग्लोबल डिस्ट्रप्शन टाइम में ये प्रूडेंस दिखाने का। और एज फार एज बैंकिंग सेक्टर इज कंसर्न्ड, ये बात करना चाहता हूँ कि बैंकिंग के लिए पर्टिकुलरली ऑन लोन ग्रोथ के लिए बहुत ऐसा कोई कई सारे अनाउंसमेंट इसमें है जो एमएसएमई के लिए और बिल डिस्काउंटिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आई थिंक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जब जर्नी करें तो आप इंटरव्यू में। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। ओवरऑल इकोनॉमी को अच्छी मजबूती देने वाला है। जो आपने कहा भी कि फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस किया है, जो सरकार ने कहा है, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2031 तक डेट टू जीडीपी रेशियो 50% तक लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि बड़े-बड़े डेवलप कंट्रीज में भी इस तरह का रेशियो सोच के बाहर वाली चीज है। क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान काम है उनके लिए? आसान तो नहीं कर सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन रखना चाहिए। बहुत टैक्स कलेक्शन का मजबूत करना जरूरी है, और एक्सपेंडिचर का नजर रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है, वो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है, इट्स अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट? Debt or GDP, debt is more in terms of fiscal discipline, in terms of expenditure, and GDP is a function of how the economy is doing. And economic growth rate, what is being projected at 7%, and it could even be better if things fall in place and global situation improves, which means that combination of fiscal discipline as well as the economic growth rate what India is witnessing. I think the objective of debt to GDP moderating to 50 plus or 1% is something what the government is aiming is quite possible. डेफिनेटली सर, एक चीज और है जो इस बार सरकार ने नेट बोरोइंग से ज्यादा कैपेक्स करने का सोचा है। नहीं तो आमतौर पर ये होता है कि कैपेक्स को कम कर लें, ये सब कहीं कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो 12,20,000 करोड़ का कैपेक्स का नंबर और नेट बोरोइंग पिछले साल के मुकाबले में 1 लाख करोड़ कम के 1 लाख करोड़ का फर्क है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों नंबर्स को? इसका क्या असर पड़ेगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का ध्यान देना, आई थिंक पॉलिसी के हिसाब से वो परस्यू कर रहा है गवर्नमेंट। लास्ट ईयर ऑल्सो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट था, एंड इस बार थोड़ा बढ़ा के 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा किया है। लास्ट ईयर ऑल्सो बिटवीन द नेट बोरोइंग्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज नॉट मच डिफरेंट, अराउंड 20,000-30,000 रुपीज़ का, 20,000-30,000 करोड़ का डिफरेंस था। सो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इंडिकेट्स दैट द फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट गोइंग टू बी टेकन अवे, एंड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर will still be an important element in the economic growth of the country.
बैंकिंग सेक्टर को क्या कुछ खास मिला है इस बजट से सर? डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर का जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वो बजट में नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट एफएम ने किया है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर अभी जो मजबूत है, ये जो प्रॉफिटेबल है, ये इस जंक्शन पे ये कमिटी मेरे ख्याल से कमिटी will discuss in terms of ensuring stability through the cycles and also how we prepare the banking sector for financial inclusion further and in terms of the customer protection. I think these items, which always have been very focused areas for the government of India and the regulators, I'm sure that this high-level committee will look into these things. So if you ask me, I think the benefits to the banking sector is in terms of the capital expenditure, which will spur the investment in the sector, in the economy, and a host of measures in terms of MSME, in terms of the infrastructure funding, infrastructure guarantee fund, and trades related developments will all give opportunity for the banks to finance these sectors in a much better way. We are already doing, I think, in MSME financing, the banking sector is doing very well now. Almost 15 to 16% से ज़्यादा growth rate MSME में दिख रहा है अभी. And further steps, whatever have been taken, I think will further give the benefit to the MSME sector and opportunity to the banking sector. जी, सत्य सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बजट तो हो गया, अब सबकी नजरें हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब 6 तारीख को पॉलिसी देने वाले हैं। क्या लगता है इस बजट को देखने के बाद क्या एक रेट कट की उम्मीद रखनी चाहिए इस बार? अभी हमारा हाउस व्यू है, एक पॉज होगा मेरे ख्याल से फरवरी में. Throughout the calendar year, we expect that maybe another 25 basis point rate cut, but I think in February it should be pause. ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस बड़े दिन समय दिया और बिजनेस से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।